यह उपाय हैं जो आपको टोने टोटके के अशुभ प्रभाव से बचा लेते हैं। क्या आपको भी लगता है कि किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया है, जिसके कारण आपके परिवार पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ रहा है? तो घबराइए मत, क्योंकि यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं टोने टोटके से बचने के लिए साधारण और अचूक उपाय। इन उपायों को करने से आपके घर परिवार पर किसी भी टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपाय पहला, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें और सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अपने डेली जो दरवाज़ा या गेट होता है उसकी सीढ़ी पर पानी का छिड़काव ज़रूर करें। ऐसा करने से टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता है। नीम, बबूल या आम किसी की भी पेड़ की टहनी पत्तियों सहित मुख्य दरवाजे पर जो गेट हो तो गेट पर लटकाएं। शनिवार के दिन 7 हरी मिर्ची के बीज एक नींबू काले धागे में पिरोकर मुख्य द्वार पर लटकाएं। इससे भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। सप्ताह में किसी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद 1 बाल्टी पानी में थोड़ी शक्कर और दूध डालकर कुश से उसका छिड़काव पूरे घर में कर दें। आखिर में शेष पानी को दरवाजे की दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा डाल दें। अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपके घर व परिवार को टोने टोटके के अशुभ प्रभाव से बचा के रखेंगे। इस टोटके से आने लगेगा आपके घर में पैसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में पैसों का आगमन बिल्कुल कम हो जाता है। उस घर के सदस्य कमाते तो बहुत हैं, लेकिन घर में पैसा रुकता ही नहीं है, दूसरे कामों में ही खर्च हो जाता है। यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप यह टोटका कर सकते हैं। टोटका इस प्रकार है। शुक्ल पक्ष के बुधवार की शाम को किसी केले के पौधे के पास में जाएं, उस पर जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें और गुरु बृहस्पति का ध्यान कर पौधे के अगले दिन गुरुवार को उसकी थोड़ी सी जड़ लाने की आज्ञा मांगें। दूसरे दिन सूर्य निकलने पर स्नान कर केले के पेड़ की पूजा करें और लकड़ी के टुकड़े को लेकर पौधे की जड़ खोद लें और इसको घर ले आएं और गंगा जल से धोकर केसर के जल में डाल दें। घी का दीपक जलाकर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। जब पूरा हो जाए तब आप उस जड़ को जल से निकाल लें और एक पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रख दें। इसके बाद हर एक गुरुवार को उस जड़ को केसर धुले में घुले हुए गंगा जल में स्नान कराकर पुनः उसी पीले कपड़े में बांधकर रख दें। इस प्रकार मंत्र जाप करें और पुनः तिजोरी में रखें। इसके बाद में आप ज़रूरतमंदों को दान दक्षिणा अवश्य दें। छोटे बच्चों को मिठाई अवश्य खिलाएं। तो इस प्रकार आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा। यदि आप जॉब करते हैं और उसमें आपको परेशानी आ रही है या फिर नौकरी लग नहीं रही है तो यह उपाय करें। वर्तमान समय में जॉब मिलना भी एक बड़ी बात है और मिलने के बाद उसको चलाए रखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कुछ साधारण तांत्रिक उपाय करके आप रोज़गार पा भी सकते हैं और मिले हुए रोज़गार को आप साधारण तरीके से चला भी सकते हैं। इसके लिए आपको शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है और वहाँ पर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और मंदिर में ही बैठकर लाल चंदन की या मूंगा की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। इसके बाद 40 दिनों तक रोज़ अपने घर के मंदिर में इस मंत्र का जाप 108 बार ज़रूर करें। 40 दिनों के अंदर ही आपको नौकरी या रोज़गार मिलेगा। शनिश्चरी अमावस्या के दिन एक कागजी नींबू लें और शाम के समय उसके 4 टुकड़े करके किसी चौराहे पर या फिर चारों दिशाओं में फेंक दें।
इसके प्रभाव से जल्दी ही बेरोजगारी की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मंगलवार से प्रारंभ करते हुए 40 दिनों तक सुबह रोज नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से भी शीघ्र रोजगार मिलता है। हाँ, हनुमान जी का मंत्र आप ज़रूर पढ़ें और हनुमान चालीसा रोज पढ़ें। जाने से पहले यदि आप यह कार्य करते हैं तो आपको ज़रूर ही सफलता मिलती है। आप लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप 11 बार करें। ओम वक्रतुंडाय हुम जप से पूर्व भगवान श्री गणेश की पूजा करें और गणपति अथर्वशीष का पाठ करते हुए दूध से उनका अभिषेक करें। इस टोटके से हर बाधा दूर हो जाती है और जीवन में कई ऐसे अवसर आते हैं जब हर काम में बाधा आने लगती है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जहाँ से हमें उम्मीद होती है वहाँ से हमें निराशा हाथ लगती है। तो यह टोटके किए जाएं तो हर काम बनने लगते हैं और बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। एक टोटका यह भी है, सुबह उठकर नहा धोकर साफ पीले कपड़े पहने, इसके बाद आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। 7 हल्दी की गांठें, साबुत जनेऊ, 7 पूजा की सुपारी, 7 पीले फूल, 7 गुड़ की ढेली एक पीले रंग के कपड़े में बांध दें। अब भगवान सूर्य का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसे बोलते रहें। मंत्र नहीं बोलते तो भी कोई बात नहीं, आप सूर्य देव का स्मरण करें। आप यह पोटली अपने घर में कहीं ऐसी जगह पे रख दें जहां उसको कोई हाथ ना लगाए। जब आपका कार्य हो जाए तो यह पोटली किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। कि आपने कहीं से कर्ज ले रखा है, लोन ले रखी है और बहुत कोशिश करने पर भी आप नहीं चुका पा रहे, तो शनिवार को यह बहुत ही सरल और अचूक उपाय है। इसको करने से आपको कर्ज से निश्चित ही मुक्ति मिलती है। उपाय इस प्रकार है, शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के बाद अपनी लंबाई के अनुसार एक काला धागा ले लें और इसे एक नारियल पर लपेट दें। इसका पूजन करके और इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही यह भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करें। इस छोटे से उपाय से शीघ्र ही आप कर्ज की टेंशन से छुटकारा पा लेंगे। यदि आपको ट्रांसफ़र करवाना है तो ट्रांसफ़र के लिए यह बहुत ही अच्छा उपाय है, जो इस प्रकार है। उपाय को करने से आप मन चाहे स्थान पर अपना तबादला यानी कि ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। नौकरी के लिए कई बार हमारे को घर बार सब छोड़ना पड़ता है, अलग अलग राज्यों में देशों में जाना पड़ता है। ऐसे में हमारे कार्य पूरी तरह से हम ठीक से नहीं रह पाते हैं और हमारा ध्यान घर पर रहता है और हमारे को हमारी ट्रांसफ़र यानी तबादला कराना होता है। तो इसका उपाय इस प्रकार करें। आप शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा दिखाई देने पर सफ़ेद बर्फ़ी या थोड़ा सा दही अपने ऊपर 7 बार उतारें और अपने मन में श्रद्धा व विश्वास के साथ चंद्रदेव से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरा तबादला जिस स्थान का नाम बोलें अमुक स्थान पर करवाने की कृपा करें। 7 बार यह क्रिया करते हुए मंत्र पढ़कर बर्फ़ी या दही को सूर्योदय से पहले किसी चौराहे पर जाके रख आएं। जिस दिशा में चंद्रमा आसमान में हो, अपना मुख उस दिशा में रखना चाहिए। यह क्रिया छत पर बाहर खुले में करें, लेकिन ध्यान रखें कि कोई देख ना पाए। अपना कार्य पूर्ण होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें, पूजा करें व सफ़ेद बर्फ़ी या खीर का भोग अवश्य लगाएं और भोग बच्चों में बांट दें। यदि पूर्णिमा पर करें यह उपाय तो हो जाएगी आपकी जल्दी शादी। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, उम्र निकली जा रही है, तो यह उपाय करने से आपकी शादी ज़रूर होगी। विवाह में मुश्किलें आना, विवाह निश्चित नहीं होना और काफ़ी निराशा हाथ लगना, तो पूर्णिमा के दिन आप यह विधि विधान से करेंगे उपाय
तो आपका विवाह न बल्कि जल्दी होगा बल्कि आपको मनचाहा जीवन साथी भी मिलेगा। उपाय इस प्रकार है, गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार पीले फल, आम, केला, पपीता आदि का दान करें और आप अपने हाथ में पूरे दिन पीला रुमाल भी रखें। भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू ज़रूर चढ़ाएं। लड्डू के साथ सेगरे की कलगी भी चढ़ाएं। यह शीघ्र विवाह का अचूक उपाय है। केले का पेड़ की पूजा करें। केल की इस दिन भोजन में केसर का उपयोग करें। केसर का ही तिलक लगाएं। ज़रूरतमंदों को, गरीबों को पीले वस्त्र का दान करें। बृहस्पति के मंदिर में जाएं, उन्हें भी पीली मिठाई, फल, फूल, वस्त्र अर्पण करें। और फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तभी आप 1 किलो चने की दाल लें, उसके अंदर सोने का कोई भी एक छोटा सा आभूषण रख दें और बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करें। इसके बाद में यदि आपके लड़के की शादी नहीं हो रही है तो किसी जेंट्स ब्राह्मण को दान करें, और यदि आपकी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो किसी कन्या को दान कर दें। तो ऐसा करने से निश्चित ही शादी में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी और मनचाहा जीवन साथी भी मिलेगा। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।